गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हम सब ने फर्स्ट चैप्टर से शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर को पढ़ा। अब हम सब उससे आगे के शेष क्वेश्चन को देखते हैं इसी फर्स्ट चैप्टर से। ये आपका एमसीक्यू के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत माता किस पर गर्वित है? आंसर होगा हिमालय की ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की बाहों में क्या है? तो आंसर होगा गंगा जमुना का जल। हिमालय के दर्शन मात्र से मानस क्या बन जाता है? दर्पण बन जाता है। हम हिमालय के किस रूप पर न्योछावर हैं? आंसर होगा हिमालय के प्रहरी रूप पर न्योछावर हैं। स्टूडेंट्स, ये आपके काव्यांश के कुछ लाइन दी गई है जिससे आपसे 4-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसको आपको पढ़ के और इसका आंसर आपको लिखना होगा। जैसे हिमालय ने क्या चाहा है, तो आंसर होगा कि सबकी उन्नति। हिमालय ने क्या नीति निभाई है? तो हिमालय ने सच्चाई और सुंदरता की नीति निभाई है। इतिहास किस बात का गवाह है? तो इतिहास इस बात का गवाह है ये कभी किसी से झुका नहीं है। हिमालय कैसा प्रहरी है? हिमालय गर्वोन्नत प्रहरी है। अभी हिमालय के किस प्रकार श्रद्धा प्रकट करता है? तो कभी हिमालय के प्रति अपना तन मन धन सब कुछ अर्पित करके श्रद्धा प्रकट करता है। ये आपका सरलार्थ है, इसका सरल अर्थ आप करना होगा। में सबसे पहले जिसके माथे पर सूरज तिलक लगाता है, सूरज अपनी किरणों से सबसे पहले हिमालय के माथे पर तिलक लगाता है। इस यश को सागर अपनी अनगिनत लहरों से गाता रहता है। इसकी ऊंचाई को देखकर मैं ही नहीं बल्कि हमारी भारत माता भी गर्व करती है। ये इसका सरलार्थ होगा। आपका पर्यायवाची, जिसे समानार्थी भी कहते हैं, अर्थात जो समान अर्थ प्रकट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे सूरज दिया गया है तो सूरज को रवि भी कहते हैं और दिनकर भी कहते हैं, तो ये समानार्थी होता है। वाक्य बनाओ। ये आपके 3 वर्ड्स दिए गए हैं जिसको आपको सेंटेंस बनाना सीखना है। एग्जाम्पल जैसे नयन, ईश्वर ने हमको 2 नयन दिए हैं। सुंदरता, ईश्वर हिमालय की सुंदरता पर हम गर्व करते हैं। शीश, हिमालय को भारत का शीश कहा जाता है। हिमालय भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। स्टूडेंट्स, ये आपकी भाववाचक संज्ञा है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। भाववाचक संज्ञा वो होती है जिसको हम केवल फील करते हैं यानी अनुभव करते हैं। तो यहाँ पे ऊंचाई, सुंदरता, यश, गौरव, यहाँ पे ये आपको 4 भाववाचक संज्ञाएं लिखना होगा। जैसे लंबाई हो गया, मित्रता हो गया, सुंदरता हो गया, चालाकी, ईमानदारी, भव्यता आदि। आप इसमें से कोई भी 4 राइट कर सकते हैं। मूल्यपरक प्रश्न, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, ये आपको लिखना होगा। जैसे आप हिमालय के प्रति कैसा भाव रखते हैं, कारण भी बताना है। स्टूडेंट्स, जैसे आपके साइंस में, हिस्ट्री में राइट वाले क्वेश्चंस होते हैं, वैसे आपके ये भी क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे आपको चैप्टर को पढ़ के और उसको सोच के फिर मूल्यपरक प्रश्न के क्वेश्चन राइट करने होते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपका हो गया कि आप हिमालय के प्रति कैसा भाव रखते हैं, तो हम सब भी हिमालय के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखते हैं। कारण भी बताना है। तो भारत देश के लिए यह एक तीर्थ स्थल के समान है। सो स्टूडेंट्स, यदि आपके पास लास्ट ईयर की कोई ओल्ड कॉपी उसमें नहीं तो आप किसी भी कॉपी में राइट करके और इसको पढ़ते रहना। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।